आज हम लोग मैथ में पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ निहित फलनों वाले को हम कैसे अवकलन करेंगे। निहित फलनों का अवकलन। आवाज जा रही है ना? माइक्रोफोन लगा लेंगे लेकिन फिर आप लोग की आवाज हमको नहीं सुनाई देगी, ठीक है ना? चलो, अब अच्छी आवाज आएगी, लगाने जा रहे हैं, लेकिन यह है कि बीच में आपकी आवाज मुझको नहीं आएगी। माइक लगाने जा रहे हैं। तो अब आवाज जा रही है ना? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं निहित फलन। इसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। देखो, कंपोजिट फंक्शन मीन्स कि हम इसको फलनों का फलन, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ मेरी नहीं जा रही या कोई प्रॉब्लम हो, तो मैसेज पे लिख के डाल देना, ठीक है ना? मैसेज सेंड करना, क्योंकि अब आपकी आवाज़ मेरे को नहीं सुनाई देगी। कोई प्रॉब्लम जिसको होगा वो मैसेज लिख करके सेंड कर देगा मुझको। तो निहित फलन, या इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? आवाज सबको जा रही है ना मेरी? जरा एक आध स्टूडेंट सेंड करो मैसेज, यस सर करके लिखो, भेजो मैसेज, सेंड करो। मेरी आवाज जा रही है ना? ओके, थैंक यू, ठीक है। तो सबसे पहले निहित फलन या कंपोजिट फंक्शन हम बोलते हैं। इसका तरीका बहुत ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे जब लिखता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एक्स जो साइन है वो एक्स का फलन बोला जाएगा। जो साइन है उसको हम लोग एक्स का फलन बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर यक्स के जगह पे कोई और फलन बैठ जाए, ध्यान रखना, यक्स के स्थान पर कोई अन्य फलन बैठ जाए, तब जैसे मान लो हम x को चेंज कर दिए log x से, जरा ध्यान से देखना, x को चेंज किया मैंने log x से, तो इधर वाले x को भी log x से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इससे क्या हो गया कि जो साइन था यहाँ पे x का फलन है, लेकिन यहाँ अब जो साइन है वो log x का फलन है, और जो log है वो x का फलन है, ठीक है? यहाँ पे साइन x का फलन था, लेकिन यहाँ का जो साइन है अब log x का फलन है, और जो log है वो x का फलन है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फलन होना चाहिए, और फलन के बारे में आपको जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आइलेट आप सुने होंगे, आइलेट,
आई का मतलब इनवर्स से है, यल मतलब लॉगरिथमिक से है, ए का मतलब अलजेब्रिक से है, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये तो आप जानते हो, जैसे मान लो साइन इनवर्स हो गया, कास इनवर्स एक्सेट्रा, लॉग के बारे में ये जान गए। अलजेब्रिक बोला जाता है जैसे यक्स स्क्वायर हुआ, 3x+5 हो गया, x³ - 5 हो गया, ये सब अलजेब्रिक बोले जाते हैं, ये भी फलन है, ध्यान रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब वही साइन कॉस के बारे में, साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, ये सब अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ई के घाते में यक्स हुआ, ए के घाते में, ये सब एक्सपोनेंशियल बोले जाते हैं। तो अभी आपके पास 5 प्रकार के फलन हैं। टुडे यू हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ओके। बट ये आप अंदर हर क्लास में आप जाओगे तो कुछ 2-3 फलन और मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ये 5 टाइप्स हैं, और इन्हीं में से आपको फिलहाल मिलने वाला है। तो फलन की पहले तो पहचान करोगे कि फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो यहाँ 5 टाइप्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये उसी का मैं यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइन है वो यक्स का फलन है, लेकिन यहाँ पे यक्स के स्थान पर कोई अन्य फलन आके बैठ गया, लेकिन वो भी फलन होना चाहिए, log x भी तो एक फलन है ना, तो यक्स को रिप्लेस कर दिया गया log x से। लेकिन अब फिर से मैं यक्स को रिप्लेस करने जा रहा हूं। यक्स को अगर मैं cot x से रिप्लेस कर दिया, यक्स को cot x से रिप्लेस किया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन लॉग और यहाँ पे cot x। अब देखो क्या कमाल हो गया कि साइन इज द फंक्शन ऑफ लॉग, साइन इज द फंक्शन ऑफ log cot x, log इज द फंक्शन ऑफ cot x, cot इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे 3 फलन मिल करके कंपोजिट फंक्शन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि है एक ही फलन, यहां से यहां तक एक ही फलन है, लेकिन टाइप्स इसका बदल गया, अब ये कंपोजिट फंक्शन में चला गया, निहित फलन में चला गया। तो इसके टाइप्स पे ध्यान दीजिएगा कि पहले ये साइन यक्स का फलन था, बाद में ये साइन लॉग एक्स का फलन हो गया, फिर बाद में अब ये साइन जो है लॉग कॉट एक्स का फलन है, जो लॉग है वो कॉट एक्स का फलन है, और जो कॉट है वो एक्स का फलन है। तो यहाँ 1 2 3 फलन मिल करके कंपोजिट हो गए, एक दूसरे को कंपोज कर लिए, इसी को हम लोग निहित फलन बोलते हैं। तो परिभाषा बड़ा इजी है इसका कि जब कोई फलन किसी अन्य फलन का फलन हो तो उसे निहित फलन कहते हैं, बस। जब कोई फलन इस प्रकार हो कि वह किसी अन्य फलन का फलन हो तो उसे निहित फलन कहते हैं। समझ में आया? यानी तो ये निहित फलन आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि निहित फलन किसे कहते हैं। द फंक्शन, if any function is another function having another function, then that is called composite function. Any function which has another function, then that is called composite functions. तो इस समय ये कंपोजिट फंक्शन या निहित फलन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है। परिभाषा बड़ा आसान है लेकिन समझना थोड़ा कठिन था, आप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग निहित फलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के फलन का ही हम लोग अब अवकलन सीखने जा रहे हैं। अभी जैसे, हाँ एक चीज और लेकिन क्लियर कर लेना, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन एक्स है,
और यहाँ पे cot x लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे लिख दिया cot cos x। इन सब में फर्क जरा आप पहले जान लो। ये भी एक ही फलन है sin x, ये भी एक ही फलन है cot x। यहाँ पे sin x के गुणे में cos x है, ये दो फलनों का गुणा है ये, क्योंकि इसका x इसको मिल चुका है तो ये कंप्लीट हो गया। cos अब अलग हो गया, इसको नहीं कहोगे कि cos इसमें बैठा, sin x क्योंकि उसको अपना x मिल गया तो अपना फंक्शन ये कंप्लीट कर लिया। cos x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, दोनों का गुणा हुआ है। लेकिन इसमें देखो कि काट तो है लेकिन उसका x नहीं है, काट तो है लेकिन यहाँ x होना चाहिए, नहीं है, x के जगह पे कोई आके बैठ गया है, cos x बैठ गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस समय ये जो है दो फलनों का गुणनफल है, और जबकि ये एक ही फलन का कंपोजिट है, ये निहित फलन है। ये दो फलनों का गुणा है जबकि ये निहित फलन है, क्योंकि काट का x नहीं है, x के जगह को कोई और भर दिया। फिर देखो, अगर मैं यहां लिख दिया sin x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो सबका x x है तो तीन फलन हो गया। लेकिन इसको अगर मैं अभी लिखूं cot cos log x, तो ये एक ही फलन है लेकिन निहित फलन है, क्योंकि cot तो है x नहीं है, फिर cos तो है इसका भी x गायब, अब log का x है तो इस x पर सबका अधिकार होगा। cot भी इसी x पर अपना अधिकार जमाया हुआ, cos भी इसी x से जुड़ा हुआ है, log भी एक ही x से जुड़ा हुआ है, तो ये सब निहित फलन माने जाएंगे। अब समझ में आया होगा कि निहित फलन किसे कहते हैं या कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक, और अब हम चलेंगे इस प्रकार के फलन का अवकलन करने। जैसे एक और देख लो, जैसे मान लो यहां मैंने लिख दिया e(x), तो ये e जो है x का फलन हो गया, एक्सपोनेंशियल फलन। लेकिन x के जगह पे मैं लिख दिया हूं cos x, तो ये हो गया निहित फलन, क्योंकि x को रिप्लेस कर दिया। लेकिन फलन होना चाहिए, बस ध्यान रखना, ये पांचों टाइप से, इसी में से कोई ना कोई मिलेगा। तो ये e पावर cos x ये निहित फलन हो गया। अभी जैसे आप लोग 2 दिन पहले मार पूछ रहे थे सर साइन घाते साइन स्क्वायर का अवकलन बता दीजिए, साइन घाते n का अवकलन बता दीजिए, तो जरा उस पर भी आ जाओ। अच्छा, आप ये देखो कि x का स्क्वायर ये क्या है, ये अलजेब्रिक फलन है ना, अलजेब्रिक बीजगणितीय फलन कहते हैं इसको, x स्क्वायर ये अलजेब्रिक है। लेकिन x के जगह पे कोई और फलन बैठ जाए, जैसे मैं sin x को बैठा दिया, sin x को मैंने बैठा दिया, x को रिप्लेस करके नया फलन आ गया, तो ये कहां चला गया, निहित फलन में। इस समय ये चला गया निहित फलन में, ये ध्यान रखिए। और इसी प्रकार जैसे मान लो यहां अगर x घाते n होता तो x का जगह कोई साइन बदल दिया तो ये भी हो गया साइन घाते n x का, और इसका अवकलन कैसे होगा मैं बताऊंगा, लेकिन ये जान लो कि ये निहित फलन हो गया। समझ में आया ना। इसी प्रकार अब जरा फिर देखो, करणी वाली बात कर लो। करणी में यहाँ पे x अगर है तो ये अकेला x का फलन है, इसका अवकलन मैं आपको बता चुका हूँ 1/2√x। लेकिन x को आकर के कोई रिप्लेस कर दे, तो x के जगह पे अगर x + 5 भी मैंने कर दिया तो ये चला गया निहित फलन में। इस समय ये निहित फलन में चला गया, क्योंकि x के स्थान पर ये x + 5 आगे बैठ गया, x के जगह पर x + 5 रिप्लेस किया हुआ है, तो ये कंपोजिट फंक्शन होगा, निहित फलन। ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं करणी में 3x² + 5 लिख दिया तो ये भी निहित फलन है, क्योंकि x को रिप्लेस कर रहे हैं सब, ये भी निहित फलन है। तो अब समझ में आ गया होगा पहले कि निहित फलन कब होता है, और सिंगल फलन रहेगा तब तो ये पांचों टाइप दिख ही रहे, जैसे कि ये सिंगल फलन, ये sin x cos x sin cos log, ये सब अलग अलग फलन है। तो अभी फिलहाल आपको पहले पहचानना होगा कि निहित फलन कब होगा और कब गुणनफल वाला फलन होगा। समझ में आया।
कि when will be a function is a multiplier function and when will be a function is a composite function। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि कब कैसा फलन होगा कब नहीं होगा। और अब हमें उम्मीद है कि निहित फलन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं कि इस प्रकार के फलन का अवकलन कैसे करना है। स्क्रीनशॉट इसका लिए कि नहीं जी तुम लोग, क्योंकि थोड़ा नोटबुक में अच्छी चीजें हैं, सब जाना चाहिए। निहित फलनों का अवकलन, ये निहित फलनों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। चलिए उस ओर चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखेंगे। चलिए हमारे पास पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। y बराबर आपने कहा था साइन पर घाते nx का सर अवकलन बता दीजिए। ठीक है, आपने यही पूछा था कि साइन x घाते n का सर अवकलन बता दीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखो कि इस समय मैं इसको चाहूं तो लिख सकता हूं साइन x पर घाते n, और तुरंत पहचानना पड़ेगा कि ये तो निहित हो गया, क्योंकि केवल x पर घाते n होता तब तो हम जानते हैं इसका अवकलन nx घाते n माइनस 1, ये आपको पता है। लेकिन x को रिप्लेस कर दिया sin x ने, तो ये निहित फलन हो गया। और अब इसका अवकलन करने के लिए जो रूल अपनाया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए कि यहीं से आपका 12th एंट्री है निहित फलनों के अवकलन से, ये 12th की एंट्री आपकी हो रही है, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए इसमें करना यह है आपको, देखो मैं यहां पे लगा दिया ddx ऑपरेटर, यहां भी आप लगा दो ddx ऑपरेटर, साइन x घाते n, ये लग गया। अब आपको बस करना यह है कि x घाते n होता तो उसका अवकलन हम जानते हैं, x पावर n का अगर होता तब तो हम जानते हैं, लेकिन x के को ये बदल चुका है, ये तो आपको टेंशन नहीं लेना दिमाग में। अच्छा ये सोचो आप कि अगर यहाँ x होता है नहीं, लेकिन मान लो होता, तो x घाते n का अवकलन क्या होता है वो लिख दो। तो यहाँ पे क्या, इसको दिमाग में आप ये सोचते रहो कि ये यहाँ x है, तो आप क्या लिखोगे n x घाते n माइनस 1, तो लिखो जरा n x घाते n माइनस 1। अब कहोगे सर बोल रहे हैं x लेकिन लिख रहे हैं साइन x, हाँ यही करना है, क्योंकि मैंने कहा था माना कि यहाँ x है, तो x घाते n का अवकलन n x घाते n माइनस 1 मैंने माना है, तो दिखेगा कहीं नहीं, साइन था तो साइन लिखो, तो ये हो गया n x पर घाते n माइनस 1। लेकिन ऐसा करने के बाद बगल में तुरंत ddx करना पड़ेगा, किसका, जिसको आप माने हो, इसी को माने थे ना x, तो इसको बगल में यहां लिखना पड़ेगा साइन x। बस फिर से मेरी बात सुन लो कि अगर यहां पे x घाते n होता तो मैं अवकलन जानता हूं, x को रिप्लेस किया है sin x ने, x को sin x ने रिप्लेस कर दिया, तो आप दिमाग में सोचो कि ये ढक लो, तो x घाते n का अवकलन कर दो n x घाते n माइनस 1, लेकिन x नहीं लिखना, लिखना वही है जिसको माने हो, लेकिन जिसको माने हो आप, मैं इसको माना हूं ना ये पूरा, तो जिसको माने हो अब बगल में पूरा उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया हूं ना, तो इसको माने हो आप, तो इसका अवकलन इसके ठीक बगल में गुणा के रूप में ddx कर दो साइन x का। बस मेन यही फंडा है, और ये उतार देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, n इंटू साइन एक्स घाते n माइनस 1 इंटू ddx, साइन एक्स का अवकलन आप जानते हो बड़े आराम से, cos x हो गया, ये आंसर है, ये आंसर है ये। तो ये y साइन घाते nx का ये अवकलन है।
अब एक और एग्जांपल जल्दी से देख लो। चलो मान लो कि y बराबर, अभी ले लेते हैं cos 6x। ऐसा ही था ना, कल या परसों में दिए थे तुम लोग क्वेश्चन कि cos 2x का फंस रहा था, तो बिल्कुल वैसे चलो cos 6x मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन केवल x होता तब ना आप जानते हो कि cos x का अवकलन माइनस साइन होता है, लेकिन x के जगह पे यहाँ क्या आ गया 6x, तो भैया 6x जो है यहाँ पे आके काम बिगाड़ दिया, ये चला गया निहित में, ये निहित फलन हो गया। और अब जो अवकलन करोगे तो क्या करोगे जरा देखो। अच्छा ये सोचो कि यहाँ x केवल होता तो काम बन, यानी कि ये जो 6x है इसी को मानना पड़ेगा, 6x को ही मानना है, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं मानूंगा कि अगर यहाँ x होता, अब जरा ddx देखो ध्यान से, ddx जैसे ही करेंगे तो इधर अब क्या करोगे, cos इसको ढक लो, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x, तो लिखने जा रहे हैं माइनस साइन x, क्योंकि मैं x माना हूं लेकिन लिख रहा हूं 6x, तो हो गया माइनस साइन 6x, लेकिन बगल में ddx किसका करोगे, जिसको अंडरलाइन मैंने किया, यानी कि केवल 6x का अवकलन करना है, बाकी ये उतरता रहेगा, माइनस साइन 6x आ जाएगा ये, और 6x का अवकलन 6 बाहर आ जाएगा यहाँ, और x का अवकलन 1 आ जाएगा। अब जानते हो 6x का अवकलन गुणे में तो 6 बाहर करके केवल x का अवकलन, x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये 6 कम 6 आ जाएगा पहले, ये माइनस 6 इंटू साइन 6x, ये आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए एक और। चलिए अब मान लीजिए अगर हमारे पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 6x² प्लस 5 है, बात फिर वहीं अटकेगी, क्योंकि करड़ी में यक्स होता तब अवकलन मैं जानता हूं, लेकिन यक्स को रिप्लेस इसने कर दिया, इसने यक्स को पूरा चेंज कर दिया। यक्स को रिप्लेस करना मतलब यक्स के जगह पे ये पूरा हमें दिख रहा है, तो इसके रूट के अंदर जितना भी है उसको हमको मानना पड़ेगा। अब इसको हम लोग ऐसे टी मानना बोलते हैं, टी टी ज्यादातर अब हम टी बोलेंगे, टी का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब जरा फिर से ध्यान दो, जैसे ही डी डी एक्स ऑफ वाई मैं लगाऊंगा, ठीक है, चलो अभी फिलहाल इधर भी ऑपरेटर लगा लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। ये हो जाएगा 6x² प्लस 5, लेकिन यक्स के जगह पर ये आके बैठ गया इतना, तो इसको मैं टी मानूंगा। अब टी मैं बोलने जा रहा हूं, इसको टी मानूंगा, तो जिसको टी माने हो, तो अब जरा सोचो कि ddx ऑफ करड़ी में टी का अवकलन, टी मतलब वही यक्स है, तो करड़ी में टी का अवकलन 1/2 रूट टी होता है ना, 1/2 रूट टी, मतलब वही करड़ी में x होता, तो करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x होता है, तो x को मतलब मैं t बोल रहा हूं क्योंकि नया चीज है, तो t करड़ी में t का अवकलन 1/2 रूट टी कर दो, लेकिन जिसको t मैं बोल रहा हूं बगल में यहां ddx करना होगा, ये ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग चेन रूल यानी कि डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल कहते हैं, इसको डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। अब ये सब उतरता रहेगा, इधर थोड़ा मोड़ा हल करने लायक होगा तो करोगे, वरना उतारते रहोगे, इसको केवल उतरता रहेगा ये। अब इसका अवकलन शुरू करो, तो इसका अवकलन आप जानते हो कि 2 उतरेगा, 6 दूना 12x हो जाएगा, और इसका तो 0 आ जाएगा ना, अचर राशि है, तो बस आंसर होगा, इस 2 से 12 को काटोगे तो 2 6 12, 6x, अब बटे करड़ी में 6x² प्लस 5, बस हो गया, ये आंसर है, इसका डिफरेंशिएशन का ये आंसर है। और अब हमें उम्मीद है कि आपको निहित फलनों का अवकलन समझ में आ जाना चाहिए। और अब हम यहाँ से चलेंगे फिजिक्स में।
क्वेश्चन आप लगाते रहोगे।